हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बप्पा फिजिक्स। आपको हमारे इस चैनल पर आपके सिलेबस से रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा और सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। लेकिन आज हम एक स्पेशल टॉपिक पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। टॉपिक हमारा ये है कि हमारे बीएससी थर्ड सेम के एग्जाम होने वाले हैं। फर्स्ट सेम, थर्ड सेम और फिफ्थ सेम के एग्जाम होने वाले हैं। तो एग्जाम में आपको पार्ट ए और पार्ट बी दो आपके यहाँ है, पेपर एक ही होता है। पार्ट ए और पार्ट बी से यूनिट वाइज है। पार्ट ए में 4 यूनिट है, 4 यूनिट्स है। पार्ट बी में 4 यूनिट्स है। आपको उस यूनिट में कितना पढ़ना है और कितना इंपॉर्टेंट है, उस तरीके से आपको तैयार करना है। समय आपके पास कम है, लेकिन आपको ये चीजें एक बार पूरी देख लेनी है। और फिर पढ़ना तो वैसे पूरा है, क्योंकि सारी चीजें आपको कहाँ से क्या पूछ ले ये कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन से पॉइंट हमको ज्यादा फोकस करना है जिन पर। तो वो देख लेते हैं। ये बीएससी थर्ड सेम, सबसे पहले हम पार्ट बी, चूंकि पार्ट बी आपका इंपॉर्टेंट है, काफी बड़ा भी है। तो पार्ट बी में सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे। यूनिट फर्स्ट में आपको डेफिनेशन एंड कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डेफिनेशन क्या होती है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की, और कंडीशन क्या होती है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की, ये आपको देख लेनी है। हमने आपको बताया है पूरा कि कंडीशंस कौन कौन सी कंडीशन में इंटरफेरेंस होता है हमारा। वीडियो हमारे देख लीजिएगा। वीडियो हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के वीडियो डाल रखे हैं, उनको एक बार देख लीजिएगा, पूरा आपका तैयार हो जाएगा अच्छे से। मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ वाईडीएससी, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की मैथमेटिकल एनालिसिस आपको तैयार करनी है। और ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है, आई मैक्स माइनस आई माइन अपॉन आई मैक्स प्लस आई माइन इक्वल्स टू 2 अंडर रूट अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। यहाँ पर अल्फा आपका इंटेंसिटी रेशियो, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है ये। तो इसको भी आपको देख लेना है। दूसरा आपका अगला है फ्रेजनेल्स बाइप्रिज्म, ये भी आपको अच्छे से तैयार करना है। वीडियो देख लीजिएगा, हमने बना रखा है इस पर वीडियो, आप उसको अच्छे से तैयार करके उसको देख करके तैयार कर सकते हैं। फिर न्यूटन्स रिंग, रेडियस, डायमीटर एंड वेवलेंथ, ये भी हमारे वीडियो हमारा बना हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। ये आपके इतने टॉपिक जो है वो अच्छे से तैयार हो जाएंगे अगर आप वीडियो सारे देख लोगे, तो आपको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर है इन दोनों में से आपको माइकलसन इंटरफेरोमीटर और फेबरी पेरॉट इंटरफेरोमीटर, माइकलसन इंटरफेरोमीटर को अच्छे से तैयार करिएगा और इसको भी आपको देखना पड़ेगा, फेबरी पेरॉट इंटरफेरोमीटर। बड़े क्वेश्चन में यानी 10.5 नंबर में आपका इसमें से एक जरूर आएगा, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर आते हैं हम सेकेंड यूनिट में, जो कि डिफ्रेक्शन की है। फ्रेजनेल्स हाफ पीरियड जोन क्या होते हैं बता चुके हैं आपको, वो देख लेना है आपको। डिफ्रेक्शन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट, तैयार कर लीजिएगा आप इसको। और डिफरेंस बिटवीन फ्रेजनेल्स एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन, ये हमने डिफरेंस भी लिखा रखा है आपको। फिर रेले क्राइटेरिया क्या होता है रिजोल्यूशन का, रेले क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन, वो आपको तैयार करना है। और रिसॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और ग्रेटिंग, क्योंकि इसमें आपको फिगर बना करके प्रूव करना होता है। आसान है काफी टॉपिक ये तीनों, इनमें से कोई एक टॉपिक आपका आना चाहिए, इसको देख लेना है आपको। फिर आते हैं हम पोलराइजेशन, यानी यूनिट थर्ड में। यूनिट थर्ड आपकी है जिसमें आपको पोलराइजेशन क्या होता है ये आपको पढ़ना है अच्छे से। फिर पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसमें दो लॉ है आपके, ब्रूस्टर्स और मेलस लॉ है, ये दोनों आपको करने हैं। और निकोल प्रिज्म, एज ए पोलराइजर एज एन एनालाइजर, दोनों आपको यानी पूरा तैयार करना है। फिर हाइगन्स का एक्सप्लेनेशन, हाइगन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल रिफ्लेक्शन फिनोमेना, अच्छे से आपको इसको तैयार करना है। हाफ एंड क्वार्टर वेव प्लेट्स क्या होती है, और इनके न्यूमेरिकल्स जरूर देख लीजिएगा जो मैंने करवाए हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आपके इसमें जरूर पूछे जाते हैं। फिर प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ प्लेन सर्कुलरली एंड इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट, बड़े के लिए है ये, बड़ा क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है, 10.5 नंबर का पूछा जा सकता है। फिर बेबी नेट कंपनसेटर, और एक है लॉरेंट हाफ सेट पोलैरिमीटर, उसको भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपके लॉरेंट्स हाफ शेड पोलैरिमीटर, क्योंकि इसमें आपके दो हैं, बाइक्वार्ट्स पोलैरिमीटर है और हाफ शेड पोलैरिमीटर है, दोनों एक जैसे हैं।
फिर आपके आते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 में लेसर है। कॉन्सेप्ट ऑफ लेसर क्या है? 3 तरीके से हमारा जो है लेसर का कॉन्सेप्ट है। आइंस्टीन्स ए एन पी कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, रूबी लेसर क्या है, हीलियम नियॉन लेसर क्या है, और पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है। इतने में से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा बड़ा, और एक छोटा क्वेश्चन भी आपका मिल सकता है। तो ये आपको पार्ट बी से इतना कुछ तैयार करना है। अब हम चलते हैं पार्ट ए पर। हाँ, तो हम लोग देख लेते हैं पार्ट ए में हमको क्या क्या देखना है। पहली यूनिट से आपको कूलम्स लॉ क्या होता है, डेफिनेशन उसकी क्या होती है, और मैंने एक आध आपको न्यूमेरिकल भी करवाए हैं, उनको भी आपको साथ साथ देखना है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, और हमने बहुत छोटे छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले हुए हैं सरफेस, लाइन और वॉल्यूम के लिए, वो आपको देख लेने हैं। और फिर ये 3 क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, ये 3 क्वेश्चंस में से कोई ना कोई जरूर आना चाहिए। फिर आपका गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पूरा प्रूफ आपको देखना है, छोटा है बहुत बड़ा नहीं है। और फिर ये क्वेश्चन आपको देख लेना है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, गॉस लॉ आपका इंपॉर्टेंट है, और ये आपका इंपॉर्टेंट है। और फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए चार्ज कंडक्टर हम लोगों ने किया हुआ है, इसको भी देख लीजिएगा। और फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये आपका यूनिट फर्स्ट से आपको तैयार करना है। फिर आ जाते हैं हम यूनिट सेकंड में। बायो सेवर्ट लॉ क्या होता है, इसका प्रूफ आपको देना है। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड, देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड बायो सेवर्ट लॉ के थ्रू भी हम लोगों ने किया है, एम्पियर सर्किटल लॉ के थ्रू भी किया है हम लोगों ने, और हम लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस के लिए भी किया है। कोई ना कोई एक आपका आना चाहिए। एम्पियर सर्किटल लॉ आपको करना है, और फिर पाइसन एंड लाप्लास इक्वेशन बहुत छोटी है, इनको भी देख लेना। यूनिट थर्ड से आपको फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 2 प्रूफ हम लोगों ने किए हैं। सेल्फ इंडक्टेंस इन ए सॉलिनॉइड, तो पहले आप सेल्फ इंडक्टेंस को देख लीजिएगा, उसके बाद सॉलिनॉइड, बहुत आसान है एप्लीकेशन इसका। और फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड प्रूव दैट m इक्वल्स टू प्लस माइनस यानी कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग आपको भी देखना है साथ साथ। मूविंग कॉइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में जितना है उतना देख लीजिए एक बार। और फिर आप यूनिट 4 में आ जाइए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यूनिट 4 है, कोई ना कोई एक बड़ा क्वेश्चन इसका जरूर आएगा। मैक्सवेल इक्वेशंस, प्रूफ और फिजिकल सिग्निफिकेंस दोनों आपको देखने हैं। प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस एंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और पॉइंटिंग वेक्टर और पॉइंटिंग थ्योरम। यूनिट 4 को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, इससे एक क्वेश्चन आपका बड़ा मिल सकता है और एक छोटा और एक आपका सबसे छोटा। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें यूनिट वाइज हमने पॉइंट वाइज बता दिए कि आपको क्या क्या तैयार करना। आप इस तरीके से तैयार करेंगे, पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। गुड लक टू ऑल ऑफ यू।